ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मैं राघवेल आप सबका आपके अपने चैनल आ रही मैथ पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्लास 9। आज जो पार्ट 9 में होने वाला है उसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10-11 क्वेश्चन कराऊंगा और वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है एंड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। 90% पूछे जाने वाले क्वेश्चन कराऊंगा। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। प्लीज चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपको ट्रिकें पसंद आने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग है। आपने बताया आपको जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका योग क्या होता है, n कोष्टक में n+1/2। ये लॉजिक होता है उसका। इसका क्या है, प्रथम 25 सम संख्याएं योग हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कौन सी सम संख्या है तो हम कैसे निकालेंगे इसे। 1 सेकंड में इसका आंसर होगा। देखेंगे सम संख्याएं जब ज्ञात करते हैं तो आपने कभी सोचा है जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो कैसे निकाली जाती है, n कोष्टक में n+1/2। ठीक है, यही होता है उसका लॉजिक, यही होता है। यदि अगर सम संख्याएं दी हो तो उसमें से 2 अगर कॉमन लेंगे तो वो हमारी प्राकृतिक संख्या का रूप लेंगी, रूप में हो जाएंगी और फिर जब 2 उसमें से कॉमन निकल के आएगा उससे ये 2 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो लॉजिक बनता है वो हमारा क्या बनता है भाई, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। क्या क्या बनता है, n कोष्टक में n+1। ये हमारा लॉजिक बना किसका, सम संख्याओं के योग का। ठीक है, बस इसी में हमें लगाना है। n हमारा 25 दिया हुआ है, कितना 25। और जब हम n+1 है तो n 25 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26। कितना 26। और जब 25 और 26 का भैया हम गुणा करेंगे तो ये क्या होता है, 25 × 150, 0 15, 25 दूनी 50 और 15 कितना होता है 65। कितना 65, तो 650 आंसर आया भाई। तो 25 सम संख्याओं का योग क्या निकल के आया हमारा 650। ठीक है, ये था इसका आंसर। एकदम बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी ऐसी ट्रिकें। और मैंने पहले वीडियो करा रखी है उसमें सारे योग मिल जाएंगे जो मैंने अभी बताया था। प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक सभी संख्याओं का बेस्ट कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे ब्रदर। इसमें दिया हुआ है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। इसमें दिया हुआ है विषम संख्याएं, और जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें क्या आपके बोल रहा था सम संख्याओं का योग। इसमें दिया हुआ है विषम संख्याओं का योग। तो मैंने जो पहला कॉन्सेप्ट बताया था सम संख्याओं का योग था। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसका मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट, इसका कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि हमारा जो n दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है 20। ठीक है, उसका वर्ग करेंगे हमारा योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका जो होता है कंसेप्ट वो होता है n²। ठीक है, और हमें ये थोड़ा देखना है और इसे में पुट करनी है वैल्यू। तो 20 की पावर जब 2 करेंगे तो क्या होगा, 20 का जो वर्ग होता है वो होता है कितना 400। ठीक है, ये था इसका योग। 1 सेकंड में आपका आंसर निकल के आ गया। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हें जरूर आप वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ नहीं है। इसमें अगर 20 प्राकृतिक विषम संख्याएं दी हैं, यदि उसने ये बोल दिया 1 से 100 तक की विषम, मतलब 1 से कितनी भी लास्ट नंबर दिया हो कि इतने के बीच में कोई विषम संख्याएं आएंगी तो हम कैसे निकालेंगे। तो n निकालो और n का वर्ग कर दो आप, तुरंत आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर उसने ये बोल दिया होता है यहाँ पे 500 विषम संख्याओं का योग क्या होगा तो 500 का हम वर्ग करते। ये था इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है। ये कह रहा है प्रथम n मतलब कोई भी n हमारी संख्याएं दी हुई है उस तक उसका समांतर माध्य क्या होगा, ये निकालना है इसमें। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है n कोष्टक में n+1/2, दूसरा n+1/2, तीसरा n² कोष्टक में n+1/2, चौथा है 2 कोष्टक में n+1। ठीक है, अब इसे कैसे निकालेंगे आप। समांतर माध्य होता क्या है, समांतर माध्य वो माध्य होता है जो संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं का नंबर, मतलब जो रेशियो होता है हमारा उसे ही हम समांतर माध्य बोलते हैं। ठीक है, रेशियो का रूप कह सकते हैं इसे। वो कैसे होता है,
आपको मैं निकाल के बता रहा हूं। देखेंगे हमारा क्या होगा, n अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग हो तो वो कितना होता है, योग इनका होता है n कोष्टक में n प्लस 1/2। ठीक है, अब ये इसने इतना क्या हो गया, योग हो गया, योग। अब ये कह रहा है कि समांतर माध्य क्या होगा, तो समांतर माध्य जब हम निकालेंगे तो मैंने बताया ये संख्या जो हमारी दी हुई है n, इसका क्या करना है, इसमें भाग करना है, इसका डिवाइड दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। देखते हैं भाई, n कोष्टक में n प्लस 1/2/n। ठीक है, जब इसे n का ये करेंगे तो ये कितना है, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो ये हो जाएगा यहाँ से n कोष्टक में n प्लस 1/2n। तो n से ये n कटेगा, आंसर क्या निकल के आएगा, n कोष्टक में n प्लस 1/2। ये क्या निकल के आया, हमारा समांतर माध्य। तो n प्लस 1/2 हमारा जो समांतर माध्य निकला ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। किसी भी संख्याओं का अगर समांतर माध्य पूछा हो, अगर यहाँ पर संख्या दी हुई है, तो अगर ये पूछा कि n सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो हम सम संख्याओं में n का निकालेंगे और उसका 2 में डिवाइड देंगे n का, तो n प्लस 1 निकल के आ जाएगा उसका। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है, अगर संख्याओं का योग बट्टे संख्या का संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है हमारी। ठीक है, ये था इसका कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लीजिए आप, समांतर माध्य निकल के आया है n प्लस 1/2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। चौथा क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, मैंने अभी बताया था समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या, या संख्याओं कितनी है हमारी वो। ठीक है, तो इसमें हम 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं दी हुई है, तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग मैंने बताया था क्या होता है, संख्याओं की पावर। कितनी संख्याएं, टोटल नंबर कितने हैं, n की पावर। तो हमारा टोटल नंबर कितना दिया हुआ है, 20, तो 20 की हम पावर लिखेंगे, 20 की पावर 2। कितनी, 20 की पावर 2। ठीक है, अब ये कह रहा है कि समांतर माध्य पूछ रहा है, तो समांतर माध्य में मैंने बताया है कि जो संख्याओं का नंबर होता है उससे उसका क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे संख्याओं का नंबर कितना दिया हुआ है, 20 नंबर दिया हुआ है, संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं का नंबर। ठीक है, अब यहाँ से निकल के आया समांतर माध्य, क्या निकल के आएगा, समांतर माध्य निकल के आएगा 20 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 400 बट्टे 20। जब 20 से ये 400 काटेंगे तो ये कितने टाइम कटेगा, 20 से कटेगा ये 20 टाइम, कितने टाइम, 20। तो यही होगा इसका क्या, समांतर माध्य। समांतर माध्य यहां से निकल के आया भैया हमारा 20। संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या या संख्याओं का नंबर, बात एक ही है, बस आपको क्या करना है, उसका डिवाइड देना है, आपका आंसर आ जाएगा। समांतर माध्य 1 सेकंड में निकालेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत पूर्णांक हैं, सम पूर्णांक है, उनका योग हमारा 54 दिया हुआ है, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन अगर ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन से भी हो जाएंगे, लेकिन मैं इसका क्या कराऊंगा, इसकी ट्रिक कराऊंगा। वो क्या होती है आप देखेंगे कि अगर हम देखेंगे, अगर 2 हमारी सम संख्या है और फिर हमारी कितनी है, 4, फिर है 6, तो मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 से जब 4 किया है तो उसमें 2 में कितना ऐड हुआ है, 2, और जब 6 किया है तो उसमें कितना हुआ है, 4 ऐड हुआ है। तो बस यहाँ से हमको ये करना है कि 3 क्रमागत संख्या है, तो मतलब अज्ञात संख्या है, तो पहली हमारी क्या संख्या है, a, और दूसरी है हमारी क्या, यहां से लिखेंगे हम, और ये हमारा योग दिया हुआ है, तो पहले हम संख्या लिखेंगे a प्लस, दूसरी होगी a प्लस 2 प्लस तीसरी जो होगी वो कितनी होगी, a प्लस 4, क्योंकि अगर इसे हम 2 माने तो ये 4 ये 6। ठीक है, बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 54, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो पहली संख्या a, दूसरी a प्लस 2 और तीसरी a प्लस 4। ठीक है, अब ये हमें योग दिया हुआ है, हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ से अब जोड़ेंगे तो a कितनी हमारी 3, तो 3a, और ये हमारा 4 और 2 कितना होता है, 6, और जब ये इधर प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 54। यहां से निकालेंगे कि 3a बराबर क्या होगा, जब ये इधर प्लस का है तो इधर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 54 माइनस 6, तो 3a बराबर क्या निकल के आया यहाँ से 48। ठीक है,
अभी अब 3 से 48 काटेंगे तो कितने टाइम कटेगा, ए बराबर कटेगा 16 बार, 16 बार कटेगा। तो 16 क्या होगा, सबसे छोटी संख्या होगी, और सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा हमारा 16। और ये अगर ये पूछता सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होता, तो 16 में 4 जोड़ता 20 हो जाता, ठीक है। 16 प्लस 4 करते सबसे बड़ा पूर्णांक निकालने के लिए बराबर 20, ये होता हमारा बड़ा पूर्णांक, ये है हमारा सबसे छोटा पूर्णांक, ये है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। इसमें बीच वाली संख्या पूछ रहा है और यहाँ पर दिया हुआ है विषम संख्या, ठीक है। पहले जो 5वां नंबर क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था 6 विषम सम संख्याएं, और इसमें दिया हुआ है विषम संख्याएं। तो जो कंसेप्ट लगाया था मैंने, एक क्वेश्चन में वो दूसरी संख्या थी a+2, तीसरी थी a+4, फिर उसमें 2 ऐड करेंगे, चौथी हो जाएगी a+6, ठीक है। तो बस यही इसमें कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि अगर हम 3 देखें कि 3 अगर हमारी विषम संख्या है तो हम 5, 3 से आगे क्या होगा 5, तो 3 में हम कितना ऐड करेंगे, 3 में ऐड करेंगे कितना 2, ठीक है। जब 7 तीसरी विषम संख्या होगी वो होगी 7, तो अब जब ए में हम कितना ऐड करना होगा 4 ऐड करना होगा, 3 में ऐड करना होगा 4, ठीक है। तो बस यही कंसेप्ट है क्या कि पहली जो संख्या है वो a, और दूसरी है a+2, और तीसरी है a+4। बस यही हमें दिया हुआ है, 3 संख्याएं पूछ रहा है, अगर चौथी पूछ रहा होता तो a+6, ठीक है। तो a+2 प्लस a+4 बराबर क्या दिया हुआ है हमारा 147, ठीक है। अब यहां से अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3a, और ये हो जाएगा हमारा 4 और 2 6, कितना हो जाएगा 6, और जब इधर होगा 147, ये इधर 6 प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहां से निकलेगा 3a बराबर 147 माइनस 6। तो a बराबर जो निकल के आया 3a बराबर वो निकल के आया कितना 141। जब 3 से 141 कटेगा कितने बार कटेगा, 3 चक 12 और 7 21, मतलब 47 बार। तो a बराबर कितना निकल के आया 47। अब अगर ये कह रहा होता है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या हमारी a है, तो a बराबर हमें 47 निकल के आया। ये पूछ रहा है बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या है हमारी a+2, तो हमें इसमें 2 और ऐड करना है, कितने में 47 प्लस 2 बराबर होगा हमारा 49, मतलब 49 निकल के आया। जो बीच वाली संख्या होगी वो क्या होगी 49। ये इसकी ट्रिक है। आपको प्लीज वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये ऑप्शन से, ये पहले आप ये सीखिए ऑप्शन से, तो डायरेक्ट मैं कराई दूंगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया। 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो 2 छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। इसमें दिया हुआ है 3 क्रमिक संख्याएं जिनका गुणनफल कितना है 210 दिया हुआ है, और छोटी संख्याओं का योग पूछ रहा है, योग निकालना है, गुणनफल दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे इसमें, क्या आप थॉट प्रोसेस करेंगे, लॉन्ग करेंगे, नहीं, मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं आप समझिए, ठीक है। इसमें क्या हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। इसके हम जो गुणनखंड करेंगे वो क्या होंगे देखते हैं। 210 जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम कटेगा 105 बार, ठीक है। जब इसे 3 से और डिवाइड कर दो तो 3 से जब इसे डिवाइड किया तो कितने टाइम कटा 3 त्रिका 9 और 3 5 15, मतलब 35 बार। जब इसे अब ये 5 आ गया तो 35 5 से करेंगे तो 7 बार, ठीक है। अब ये 7 तो ओनली 7 से ही डिवाइड होता है, तो सबसे बड़ी संख्या आ गई यहाँ से भैया 7, और फिर निकल के आई क्या संख्या 2 3 और 5। जब इनका गुणा करेंगे 2 और 3 का गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 6, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 6, और ये 5। तो ये कह रहा है कि 3 क्रमिक संख्या है, तो यहाँ से जो संख्या निकल के आई तो वो कैसे निकल के आई 5, फिर ये हो रहा है 6, फिर ये हो रहा है 7। इन तीनों संख्याओं का गुणनफल ही तो हो रहा है 100, इन संख्याओं का गुणनफल ही तो ये निकल रहा है 210, ठीक है। तो ये कह रहा है कि छोटी दो संख्याओं का योग, तो छोटी कौन कौन सी दो है, पहली 5 है दूसरी 6 है, तो इन्हीं का योग निकालना था। तो 5 प्लस 6 बराबर होता है 11। समझ पा रहे हैं क्या आप। कुछ नहीं करना, इसमें गुणनफल दिया हुआ है, इसके गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जब 3 से हो रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे हम 5 से डिवाइड हो रहा है 7 बार, तो ये 7 तो भाई 7 से ही होता है, तो सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ से 7 ही निकल के आ गई। अब ये जो बाकी हमारी जितनी संख्या है इनको हम
ये अगर कह रहा होता कि 4 संख्याओं का गुणनफल, तो 4 क्रमिक तो है नहीं है ये, फिर ये कह रहा होता इसने अगर 3 संख्याएं दी हैं तो 2 का जब 3 में ऐड कर मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या निकल के आ गया 6। तो हमारा 5 और 7 यहाँ से मिल ही रहा है, 6 और निकल के आ गया, तो 6 हमारा 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, बीच वाला नंबर हो जाएगा, 5 हो जाएगा पहला नंबर, लास्ट नंबर हो जाएगा 7। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर ही छोटा होगा, दो छोटी संख्या है, तो दो छोटी संख्या है 5 और 6, इनका योग निकालना था तो कितना निकल के आ गया 11। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो। ठीक है, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम है के बीच अंतर क्या होगा। जो संख्याएं हमें होंगी, एक तो सबसे छोटी और लघुत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, महत्तम का छोटा, लघुत्तम सबसे बड़ा। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं होंगी, उनके बीच अंतर क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से ही कटे, 2। अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती हैं। कई लोग होते हैं वो 1 से कहते हैं कि एक अभाज्य संख्या है क्योंकि एक खुद से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा पहला नंबर क्या होगा, 2 होगा। अब ये कह रहा है सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 97। कितनी, 97। जो सबसे छोटी है स्मॉल नंबर और ये लार्ज नंबर। ठीक है, सबसे छोटी है वो है 2 और सबसे बड़ी है 97। ये पूछ रहा है उनके बीच डिफरेंस कितना होगा, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 हो जाएंगे और ये 95। तो ये था हमारा आंसर। ठीक है, बीच अंतर पूछ रहा है, अंतर हमारा 95 निकल के आ गया। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। कितना योग, 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्या, 3 क्रमागत विषम संख्याएं जो 3 से विभाजित हो रही हैं। ठीक है, और उनका योग 72 दिया हुआ है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो पहली जो 3 हमारे कैसा अगर नंबर हो तो ए, और सेकंड ये दे रहा है कि जब विषम ही होगी तो 3 उसमें ऐड हो रहा होगा, ये डेफिनेट है। तो जब a+3 होगा तो अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा, उसमें भी 3 ऐड हो रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा कितना नंबर निकल के आएगा। यहाँ से निकल के आया ये a+6। ठीक है, a+6 निकल के आया। ये हमारी 3 संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं होंगी जो 3 से क्या होंगी, डिवाइड हो रही होंगी। अब इनका योग हमें 72 दिया हुआ है, हमें बड़ी संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इनको ऐड करेंगे और 72 हमारा बराबर होगा। निकाल दो भाई 1 सेकंड में। a+3 प्लस के a+6 बराबर 72। ठीक है, यहां से जब ये जोड़ा तो कितना निकल के आया, ये निकल के आया 3a प्लस के 9 = 72। और ये इधर 9 प्लस का है तो इधर ले जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 72 - 9। राइट, अभी इसमें से 72 में से 9 घटाएं तो हमारा क्या निकल की अवस्था है, तो 3a बराबर यहां से जो बचेगा वो कितना होगा, 63 होगा। कितना, 63। जब इसे काटेंगे हम, 3 से इसे काटा तो ये कितना निकल के आया 21। कितना टाइम कटा, 21 टाइम। तो a बराबर हो गया हमारा 21। कितना, ये बराबर 21 हो गया। ये पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या है a+6। तो जब 21 में 6 ऐड करेंगे तो 21 + 6 बराबर होगा हमारा 27। तो यही होगी सबसे बड़ी संख्या भैया, 27 क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। और ये अगर बीच वाली ये कह रहा होता बीच वाली संख्या क्या होगी, तो 21 में जब 3 जोड़ते तो वो होता 24। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसका जो आंसर है वो होगा 27। 1 सेकंड में ये अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो थोड़ा आपको सोचना होगा, तो पहले आप ये तो सीख जाइए, उसके बाद ऑप्शन से कीजिए। ऑप्शन से तो हो ही जाएगा, 1 सेकंड में आएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, ये ट्रिक आपको अगर आ रही होंगी, कंसेप्ट अगर आपके आ रहे होंगे, तो आप ऑप्शन से तो 1 सेकंड में कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे।
अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जिंदगी जीने का मजा देती हैं। हम कुछ अधूरा नहीं छोड़ेंगे, सारा पूरा करेंगे, पूरा मैथ पूरा करेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए आप आर्मी मैथ पावर के साथ और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसे जरूर देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये कम से कम 4-5 एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसे स्टार्ट कर रहे हैं। 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 5 से विभाज्य हो रही है 3 संख्याएं, अज्ञात संख्याएं, उनका योग 225 है। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, सीधा कंसेप्ट है a प्लस के a प्लस 5 प्लस a प्लस 10। ठीक है, अगर यहाँ पर ये दिया हो किससे विभाज्य है तो बस उसी को ऐड करते जाइए। ठीक है, सीधा कंसेप्ट है आपका, a कोष्टक में a प्लस 5 a प्लस 10, एकदम बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक है ये। इस ऐड बराबर कितना है? हमारी 3 संख्याओं का योग दिया हुआ हमारा 225। ठीक है, 225 योग दिया हुआ है, तो जब इसे ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 3a प्लस के 10 और 5 15 बराबर 225। अब ये 15 इधर प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहां से जो निकल के आएगी वैल्यू 3a बराबर निकल के आएगी 225 माइनस 15, तो 3a बराबर क्या वैल्यू निकल के आई? 210। ठीक है, अब यहां से जो a की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 3 से जब 210 कटेगा तो कितनी टाइम कटेगा? 70 बार। तो a बराबर जो निकल के आया 70। ठीक है, a बराबर हमारा कितना निकल के आया? 70 निकल के आया। ये पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो जब 70 में सबसे बड़ी संख्या यहां पर दी हुई है हमारी a प्लस 10, तो a की वैल्यू हमें 70 दी हुई है, तो 10 और उसमें ऐड करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, 70 प्लस 10 बराबर 80। जो लार्ज नंबर हुआ, सबसे बड़ा नंबर हुआ, वो हमारा 80 निकल के आया। बस ये कहता बीच वाला तो 5 इसमें ऐड होता है, सबसे छोटा हमारा दिया निकल ही आया 70। ठीक है, ये इसका लॉजिक है, बेस्ट कंसेप्ट है एंड ट्रिक, जो भी आप बोलो। पहले आप इसे सीख जाइए, ऑप्शन से तो मैं करा ही दूंगा। ठीक है, आज यहीं तक, बाय बाय, टेक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेस्ट और जानदार क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय।